नमस्कार। स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे धर्म ग्रंथों पर डर्टी पॉलिटिक्स की। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में एक रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद देश भर में जमकर हंगामा मचा और अब सपा नेता के बयान के बाद देश भर में एक बार फिर रामचरितमानस पर महाभारत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। साथ ही उन्होंने इस पुस्तक को बैन करने की भी मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्म में कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष वर्ग को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है जिसमें तुलसीदास शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी हो, अनपढ़ हो और गवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसका सम्मान मत करिए। ऐसी बात रामचरितमानस में कही गई है। ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही धर्म है? इसी तरीके से धर्म में बातें लिखी जानी चाहिए। अगर यही धर्म हो और इसी को धर्म माना जाए तो हम ऐसे धर्म को नमस्कार करते हैं। तो आज इसी पर हम स्पॉटलाइट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का देश भर में विरोध हो रहा है। साधु संतों ने भी इसका विरोध किया, बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा खोला और अब हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है और मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं यही कह सकता हूँ। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी और पार्टी में थे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि मंत्र लेकर आए थे। अब फिर से उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। रामचरितमानस के उन प्रसंगों की बात करके एक बार सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, इसमें उन्होंने कई सारे जातियों और क्या क्या बातें कही हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है फिर से इनका मन परिवर्तित हो रहा हो, दल परिवर्तित की इच्छा हो रही हो और भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्धि पाना चाह रहे हो। इसलिए समाजवादी पार्टी को उन पे नजर रखने की जरूरत है। तो रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा एक ऐसा ग्रंथ जिसको दुनिया मानती है और इसी पर अब महाभारत शुरू हो गई। राजनीति चमकाने के लिए जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ विनय मिश्रा कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं और दयाराम भार्गव सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, अरविंद विद्रोही जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संत गुंजन दास हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। और सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता से हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की जो बातें लिखी जा रही है, कही जा रही है और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं एसएन सिंह जी, कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने के लिए जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने राजनीति चमकाने के लिए बयान दिया और रामचरितमानस पर ही सवाल उठाए हैं, जनता चुनाव में जवाब देगी। आखिर इस तरह की बातें अब क्यों उठ रही है? देखिए, मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए, लोगों के ध्यान आकर्षण के लिए कुछ लोग ऐसे प्रलाप करते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे भी जो ईश है, जो जगदीश है, जो परम पिता, जो परमेश्वर हैं, जिनके बारे में हम सूक्ष्म इंद्रियों से जान ही नहीं सकते, उनकी हम रचना, जो भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी जो रचना है उसके बारे में, रामचरितमानस के बारे में इस तरह मर्यादित बात कौन करता है? जो न अपने माता पिता को मानता है, न जो समाज को मानता है,
न जो ईश्वर में आस्था रखता है वो ऐसी बातों को करता है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये संगत का गुण है, ये मौर्य जी नहीं बोल रहे हैं। जो उनके सगे संबंधी है, जिनके यहाँ वो जाके संबंध बनाए हैं, उन लोगों ने क्या किया, क्रमशः साधु सन्यासी को अपमानित करने का काम किया कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, भगवान राम की सत्ता को नहीं माने। उन्होंने कहा कि काशी में लोग जाते हैं अंतिम समय में। मुझे लगता है कि ये सब घिनौनी बातें हैं, छोटी बातें, ओछी बातें, ऐसे बातों को नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं शब्द पे आइए, एक छोटा सा शब्द मैं आपको बताता हूं, दादा। दादा मतलब क्या होता है, अलग अलग। अगर कोई किसी बदमाश को कहेंगे ये दादा है, दादा मतलब बहुत बड़ा बदमाश है। दादा आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, वो कहेंगे की दादा की होशे, मतलब दादा क्या हो रहा है। हम अगर किसी के पास जाते हैं कि दादा ने हमको भेजा है, मतलब मेरे पिताजी के पिताजी जो बाबा होते हैं वो दादा होते हैं। सूक्ष्म इंद्रियों से परम शक्ति जो परम सत्ता है उसके बारे में आकलन करना, इस तरह की चर्चा करना, मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं है। और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखिए, संविधान मान्यता देता है कि सभी धर्मों की रक्षा की बात करनी चाहिए। कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसमें ईट निंदा हो, जिसमें कोई धर्म के लोग आहत हो। 110 करोड़ हिंदुओं को आहत करने का कार्य अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया है, समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया, लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जाता है, क्या जनता इसका जवाब नहीं देगी? जनता इसका जवाब दे रही है और आगे भी इसका जवाब देगी, क्योंकि ये लोग एक कोने में पड़े हुए हैं, कोई और कार्य नहीं है। इस नाते इस तरह की छोटी राजनीति को ये लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस निंदा, भगवान की निंदा, परमपिता की निंदा, परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में नहीं जानते। अनंत ऐसी कथाएं हैं भगवान की, अनंत ऐसे अच्छाई हैं जिसको आप अपनाइए। आपको बुराई दिख रहा है, आप उस बुराई को छोड़ दीजिए, उस अच्छाई को अपनाइए। जो माता पिता आपको पैदा किया है उसके अंदर भी बहुत सारी बुराई होती है, वो आपका माता पिता नहीं होता। ऐसी छोटी चीजों की, ऐसी ओछी बात करने वालों का भूर भूर आपके चैनल के माध्यम से मर्यादित तरीके से निंदा करता हूं। बिल्कुल। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, एक वर्ग जो कि रामचरितमानस को कहीं ना कहीं दलित विरोधी, स्त्री विरोधी बताता है, और अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, लोग मान रहे हैं कि दलितों को खुश करने के लिए, आदिवासियों को खुश करने के लिए, वोट बटोरने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। आपकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल, जिन लोगों ने रामचरितमानस का पाठ नहीं किया है, जिन लोगों ने राजा दशरथ के पुत्र युवराज राजकुमार राम की वनवासी राम से होते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यात्रा, जीवन यात्रा को नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, वही इस तरह का बयान दे सकते हैं। राजकुमार राम ने जब यात्रा शुरू किया, वनवासी राम हुए, तो उन्होंने किनको जोड़ा, किनको संकित किया? वास्तव में समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो एक सिद्धांतों पर बनती है, उनके महापुरुष होते हैं। आज सत्ता की दौड़ में समाजवादी पार्टी में अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी मैंने बार बार उठाया कि ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्होंने समाजवाद का कहरा भी नहीं पढ़ा और नहीं समझा। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ही नहीं समझा। डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने रामायण मेला लगवाया। शिव रामकृष्ण विश्व की महानतम आत्मा है, उनका पूरा सिद्धांत, उनका पूरा लेख है। कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं रामचरितमानस को पढ़े हुए समझे हुए लोग रामचरितमानस को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी, ये समझ के परे है। अगर उन्होंने पढ़ा हो, पूरा समझा हो तो बता मैं। और वो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, गौतम बुद्ध का अनुयायी कहते हैं। उनसे पूछना चाहिए हमारे ही मीडिया के साथियों को कि बौद्ध परंपरा के भिक्षु आसीन विराथु के बारे में उनका क्या ख्याल है। आसीन विराथु का क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उनका जीवन में क्या है? करुणा उनके पास है, प्रेम है, क्या है उनके पास? उनके पास नफरत के अलावा, ऐसी बातों के अलावा जिस बात का तथ्य नहीं रहता है, उनके परिजन, उनके मानने वाले भी उसको नहीं तैयार होते हैं। पहले भी वो कह चुके हैं, गणेश जी पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, जिसका मुकदमा भी चल रहा है। तो इसका राजनीति में लोग समाज में, दलित समाज का किसी का कुछ भला नहीं होना है, नुकसान कर रहे हैं वो राजनीति का, समाज का, राष्ट्र का, और खुद अपना व्यक्तिगत नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान कर रहे हैं जो विज्ञान से परा विज्ञान की चीज है, लौकिक जगत से पारलौकिक जगत के सफर में उनको नुकसान होगा।
ये उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। ये समझना पड़ेगा अखिलेश यादव को कि वो बिल्कुल। किस तरह अखिलेश यादव खामोशी बरते बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार का उनका ट्वीट आया है। हालांकि कुछ समाजवादी के प्रवक्ता जो हैं वो जरूर इससे किनारा कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, जो कि पार्टी चलाते हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव नाराज हैं उनके इस बयान से, और पार्टी के कई विधायकों ने भी उनसे बातचीत की है, अपना स्टैंड जाहिर किया है, और अब आने वाले समय में देखना होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या स्टैंड निकलकर सामने आता है। संत गुंजन दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता से भी हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, और जिस तरीके से देश भर में हिंदू संगठन भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप किसी भी धर्म को बदनाम करके आप राजनीति क्यों चमकाते हैं, ये सवाल लगातार समाजवादी पार्टी पर उठ रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्म को, सभी जातियों को, सभी वर्ग को एक समान मानती है और एक समान मानकर उसके साथ लेकर चलने वाली विचारधारा के साथ। जिस तरह से भारत देश में पहले धर्म का बंटवारा हुआ, धर्म के बंटवारे के नाम पर लोगों में हिंसा फैलाई गई, एक वर्ग को सुप्रीम माना गया, दूसरे वर्ग को छोटा माना जाता है, एक पर खत्म नहीं होगी ये बात की, तो ये मान के चलते कि तो चल रहा है कि आपको भी चलता रहेगा। ऐसे जातियों को धर्म के नाम पर खैर बोया गया, अब जातियों के नाम पर खैर बोया जा रहा है। तो इस तरह के नेता बयानबाजी करते हैं, इससे रामचरित मानस हो, रामायण हो, तो क्या बनाकर दास जी हो, वाल्मीकि हो, उनके द्वारा लिखी हुई महान ग्रंथों में संख्या निकालकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज भाजपा का संदेश दे रहे हैं कि पहले आप धर्म के नाम पर बांटेंगे, जातियों के नाम पर बांटेंगे। आप देखिए, इन तुलसी बाबा की बात उन्होंने ये बातें कही है, इतनी लाइन कही जा सकती है कि जाति रही भावना खूबसूरत देखी, जो जिस भावना से रामचरित मानस को देखा, उस मानस ऐसे ही दिखाई देती। बिल्कुल। ये दोहा है, लेकिन रामचरित मानस में और भी भगवान राम का चरित्र, राम के अलावा चरित्र है, जामवन है, बाली है, जी नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल। इसे कोई पहले राजनेता नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी सभा में भगवान बता सकते हैं। बिल्कुल। दयाराम भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुहेलदेव पार्टी के प्रवक्ता हैं। दयाराम जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, और आपके नेता भी इसको लेकर लगातार आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को अपमानित करने का काम किया है, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, सनातन संस्कृति पर सीधा हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं मौर्य जी के बयान को भारतीय समाज पार्टी बहुत ज्यादा से कहा जाता है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। तरफ से व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं हूँ। अरे जिसने राम को नहीं जाना वो इस जहां में आने का पैदा होते राम, बीमार होते राम, और अंतिम संस्कार भी राम, और जो राम का नहीं हुआ उस देश किसका हो सकता है? यही जनाब है 4 बार बसपा की सरकार में मलाई खाए तब इनको याद नहीं आया। पूर्वज में भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तब इनको याद नहीं आया। आज समाजवादी दुनिया में बैठ करके जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, देश के करोड़ों युवाओं को जो आस्था है भगवान राम में, उनकी आस्था को खंडित करते हुए ये केवल अपने उस पार्टी के मुखिया को खुश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरी जितना भी हो सके भर्त्सना करना चाहिए। और मैं तो जाएंगे
जब ये प्रिया कोयरी समाज में जाएंगे, अपने समाज के लोगों से पूछें जो इन्होंने बयान दिया, क्या इन सरकार को स्वीकार करेगा? दूसरी बात, बिल्कुल। हम यहाँ बयान देते हैं, श्री भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेटी को सांसद बना करके राम राम जपवा रहे हैं। ये इनकी राजनीति साफ दृष्टि ये दिखाई देती है कि ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बिल्कुल। इन्होंने आवाज देने का काम किया। जी। ये आस्था का है। राम शिशिर जी, जी, शिशिर जी, चतुर्वेदी जी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी, राम के आदर्शों पर चलने की बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, रामचरितमानस को अपमानित कर रहे हैं। हिंदू महासभा ने भी एफआईआर की मांग की है, सार्वजनिक माफी की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी से की है। शिशिर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शिशिर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संत गुंजन दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गुंजन दास जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का देश भर में विरोध हो रहा है और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी भी सड़कों पर है, कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध जता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप हैं। इसको लेकर एसएन सिंह भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। एसएन जी, अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके ट्विटर हैंडल पर भी हमने देखा, और अब जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने उनसे बातचीत की है, कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई है। ये सवाल हमसे आपका है? आपसे है, जिसके बाद मैं शिशिर जी के पास आऊंगा। संक्षेप में आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। आज अखिलेश यादव जी के पार्टी के लोग भी तो इसी तरह का बयान देते हैं। जब चुनाव चल रहा था 2022 का, उसमें सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ने का कार्य कौन किया? क्या सुंदरकांड रामायण में नहीं है? इनके पार्टी के विधायक जो कानपुर के थे, उन्होंने कहा साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं। काशी में अंतिम समय में जाया जाता है, कौन कहता है? कौन कहता है कि पत्थर रख के कहीं भी भगवान बन जाते हैं? आस्था को नहीं मानते, विश्वास को नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि जो आदमी भगवान को नहीं मानता है, जो अपने माता पिता को नहीं मानता है, जो समाज को नहीं मानता है, जो चाचा को नहीं मानता है, जो किसी को नहीं मानता है, बिल्कुल, उसकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मानना चाहिए कि मानसिक रूप से विकृत है। बिल्कुल। समाज के किसी भी व्यक्ति को ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मौर्य जी को समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, छोड़ दिया है पूरी तरह से। बिल्कुल। तो चुनाव हार जाने समाज के लोग सम्मान नहीं देते हैं। जब आप अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने परिवार का, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के छोटे बयान पे मैं तो यही कहूंगा कि एक घोर निंदा का विषय है। और एक शब्द और कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत हो तो दूसरे धर्म में तमाम ऐसी निंदा की बात लिखी गई है। बिल्कुल, और उसी बिल्कुल। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जिसके बाद हम अरविंद जी आपके पास आएंगे। जी शिशिर जी, बात रखिए अपनी। सुन पा रहे हैं आप शिशिर जी? चलिए अरविंद जी, जिस चौपाई का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, उस चौपाई को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जब राम भगवान लंका के लिए जा रहे थे, उसी बीच समुद्र से जब राम भगवान ने रास्ता मांगा तो समुद्र ने नज़रअंदाज कर दिया, रास्ता नहीं दिया। 3 दिनों तक राम भगवान और लक्ष्मण इंतज़ार करते रहे। उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि अग्निबाण निकालो, और इसी के बाद में समुद्र ने नींद खोली, यानी कि रास्ता खोलने की बात कही। लेकिन इस बीच उन्होंने, समुद्र ने अपनी बात रखी कि भगवान मैं सिर्फ जड़ हूँ, प्रार्थना समझ में नहीं आती है। एक तरह से कंडीशनिंग चौपाई है ये। इसमें ना तो तुलसीदास की बात है, ना ही राम भगवान की बात है, और इसी को कोट स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, ये उनका बुद्धि, उनका विवेक जाने। इसी घटनाक्रम में वो राम सेतु का निर्माण जिसने किया, वो लोग कौन थे? श्री राम की सेना में अयोध्या का कोई नागरिक नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, आदिवासी समाज था।
वो राम का, वनवासी राम का जो पूरा चरित्र है वो एक कुशल संगठनकर्ता और उपेक्षित तबके को जोड़ने का है, जो सताए हुए थे घर में, बाली से सताए हुए सुग्रीव को जोड़ना। तमाम घटना चक्र आप देखिए किस तरह उन्होंने निषाद राज से प्रेम स्थापित किया, ये नहीं दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उनकी मंशा ही वही है। और देखिए राजनीति अपनी जगह होती है, समाज की नीति और राष्ट्र की नीति अपनी जगह होती है। अखिलेश यादव के तमाम बयानों का जो कभी भाजपा के साथी प्रवक्ताओं ने किया है, इस पर लोगों ने घोर आपत्ति, बराबर। अभी अखिलेश यादव को समझ में आ जाना चाहिए कि राम पर प्रश्न चिन्ह लगा करके इतना बड़ा उसको संकट में डाला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सिंपट पर चुने हुए विधायक इस बात से नाराज हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इस तरह के बयानों से पल्ला नहीं जाना, तो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बताए हुए समाजवाद, राम, शिव और कृष्ण की बात, विश्व की महानतम आत्मा है, उस पथ पर चलेंगे, समता, संपन्नता और बराबरी पर। जो डॉक्टर लोहिया का कल्पना थी वो राम ने चरित्र में कर दिखाया था। तो राम को प्रश्न चिन्ह लगाना, रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये समाजवादी कैरेक्टर, सामाजिक कैरेक्टर, राष्ट्रवादी कैरेक्टर है ही नहीं। एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति जो विभिन्न राजनीतिक दलों में केवल अपनी राजनीतिक लाभ की रोटी सेकने जाता है, उसका वक्तव्य है। ये बात समझने की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को, भाजपा को भी समझना है। इन्होंने ऐसे व्यक्ति को शरण दिया था, फिर वो पहुंचेंगे तो कांग्रेस भी जा सकते हैं। सबको ऐसे नफरती तत्वों से जो राम को, शिव को और कृष्ण को, सनातन की प्रतिष्ठा को प्रश्न चिन्ह लगाए, उसके साथ ना कैसा, बिल्कुल उसके साथ कैसे सामाजिक ताना बाना, ये समझने की जरूरत राजनीतिक बिल्कुल। चलिए एक बार फिर हमारे साथ शिशिर जी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल। जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, हिंदू महासभा उसका लगातार विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है और अब तो एफआईआर की मांग भी की जा रही है। कब तक एफआईआर हो जाएगी या हो चुकी है? जी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन हमने दे दी थी दोपहर में और उसके बाद 4 बजे हमने प्रदर्शन किया है और उनके आवाज से हम जा रहे थे। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था भंग ना हो इसको लेकर के हमारा ज्ञापन लिया और उसके बाद उन्होंने कहा जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। हमारी 3 प्रमुख मांगे स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी हो और उन पर रास्ता लगे, उनके पूरे परिवार सहित उनकी आय की संपत्ति की जांच की जाए। ये हमारी मांग है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की भगवाधारी सरकार है, हमें आशा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। राम भक्त योगी जी भी है और जिस प्रकार से रामायण को पहले नहीं जलाया, उसके रामचरितमानस के खिलाफ जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया, ये कदापि 100 करोड़ हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं की बर्दाश्त की सीमा है, अब वो समाप्त हो चुकी है। इनको असल में राजनीति में जो लोग आते हैं उनकी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे गवार है, कुछ गवार है, तो उसी गवार की स्थिति में ही इनके जैसे नेता आते हैं। तो जब उनको संस्कृत नहीं आती, श्लोकों का मामला नहीं मालूम है, तो ऐसे शब्दों का वो क्यों प्रयोग करते? वेदों में जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, तो जो कार्य करता था उसके हिसाब से उसकी जाति व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था में उसको वो स्थापित होते थे। तो अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे नरेश अग्रवाल जैसे नेता है, इनको इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी को स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करनी चाहिए। चंद्रशेखर यादव जैसे लोगों को कभी इनकी हैसियत नहीं है, दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथों की जो गलत बातें लिखी गई उस पर कार्रवाई करा दे, लेकिन इनकी हैसियत ये सारा का सारा हिंदू धर्म पे ही बोलने की हैसियत है। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार इनकी गिरफ्तारी जल्द नहीं करेगी तो हम पूरे प्रदेश में इसको लेकर के आंदोलन कराएंगे और हर जिले में प्रदर्शन होगा। अब आप ये सोचिए कि ये जो एक से उदाहरण से आपको बता रहे जिस प्रकार से रामचरितमानस में लिखा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ऐसी, तो जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु उसको वैसी रूप में दिखते हैं। और वो जो पूरा जिस मुद्दे पे इन्होंने कहा है उसको भी समझ लीजिए।
ढोल गवाए सूद पशुधारी सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़ना शब्द नहीं है, ताड़न के अधिकारी है। तो यहाँ पर पशु के लिए ताड़ना इसलिए कहा गया है ताड़न कि पशु जैसे किसी के अन्य के खेत में ना घुस जाए, उसको उसकी देखभाल करनी चाहिए। देखने से ताड़न का अभिप्राय है। ढोल का बजाने से अगर ढोल को ठीक से ताड़ित भी किया जाएगा, पीटा भी जाएगा, तो उसकी सुर बेसुर हो जाएंगे। इसी प्रकार गवार सूद के लिए कहा गया है कि ताड़ना से मतलब उनको देखना है। गवार व्यक्ति अगर उसको समझ नहीं है तो आके तो उस पर निगाह रखो, कहीं वो कोई ऐसा कार्य कर दे जो समाज द्रोही हो जाएगा। इसी प्रकार नारी को पूज्य कहा गया है। पूज्य से मतलब ये है जब वो छोटी है, बच्ची के रूप में है, तो पिता को बिल्कुल। शिशिर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आ रही वो यही है कि अखिलेश यादव जो कि अभी तक खामोशी बरते हुए हैं, वो भी अब नाराज चल रहे हैं। लगभग 3 दर्जन विधायक ऐसे हैं सपा के जिन्होंने नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, बसपा में भी मंत्री रह चुके हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो पाला बदलते रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, और उनका ये बयान भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, ग्रंथ अपनी जगह, और जाति धर्म पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।